आज रामनवमी के इस पावन पर्व पर तिवरी की इस पुण्य धरा पर भूमिजा एकेडमी के इस शुभारंभ कार्यक्रम में संत श्री कृपाराम जी महाराज, हमारे साथी कुमार गौरव और अक्षय गौड़ सर, इस विद्यालय के संचालक भाई दिनेश जी परियार और बंधु भगिनी और विद्यार्थी, एक स्कूल की शुरुआत जब होती है तो उसमें केवल इस स्कूल के बारे में नहीं, पूरे शिक्षा के बारे में, परिदृश्य के बारे में काफी बातें सोचने की, समझने की होती है। इतना है कि वर्तमान में शिक्षा जो है वो किस दिशा में जा रही है और किस प्रकार से हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। अभी मैं कई जगह पे देखता हूँ, कई परिवारों में भी जाता हूँ, कई जगह कार्यक्रमों में भी जाता हूँ। सामान्यतः परिवार में जो पेरेंट्स है, माता पिता है, वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में खूब आगे बढ़ जाए, बड़ा होके कोई बड़ा पैकेज प्राप्त कर ले, इसके लिए वो लगी हुई है। स्कूल भी इसी में लगा हुआ है कि हमारा बच्चा जो है बेस्ट प्रोडक्ट बने। जब दोनों इसी बात के लिए लगे हुए हैं तो यहाँ पर बहुत चिंता करने का विषय यह है और ये सोचने का विषय है कि हमारा बच्चा प्रोडक्ट बने या प्रोडक्टिव बने। मैं चाहूंगा कि भूमिजा स्कूल के अंदर जब आज ये संस्थान की नींव पड़ रही है, प्रारंभ हो रहा है, और आप जितने भी तिवरी से गणमान्य लोग आए हुए हैं, इस बात को समझें कि बच्चों को केवल पैकेज के लिए तैयार नहीं करना है। बच्चे केवल बड़े होके अच्छी नौकरी कर ले, बिजनेसमैन बन जाए, केवल उसके लिए तैयार नहीं करना है। अपने बच्चे केवल अधिकारों का ही जिंदगी भर मांगे कि मेरा ये अधिकार है, पुत्र के रूप में मेरा अधिकार है, पति के रूप में मेरा अधिकार है, विद्यार्थी के रूप में मेरा अधिकार है। ऐसा नहीं करके नागरिक कर्तव्य जो है, जो अपने वेदों में, पुराणों में लिखे हुए, वो हम घर और विद्यालय के अंदर बच्चों को संस्कार दें। आज जगह जगह मतलब सब जगह अधिकारों की मांग हो रही है, परेशान है, सरकारें परेशान है, सब लोग परेशान है। पत्नी अपने अधिकार मांग रही है, बहू अपने अधिकार मांग रही है, भाई अपने अधिकार मांग रहा है, विद्यार्थी अपना अधिकार मांग रहा है, किसान अपना अधिकार मांग रहा है, टीचर अपना अधिकार मांग रहा है, रेलवे का कर्मचारी अपना अधिकार मांग रहा है। वापस एक नई बहस पूरे देश में फिर से चली है कि अब अधिकार बहुत हो गए, अब कर्तव्यों की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है कि बेटे के रूप में मेरा क्या अधिकार है, बेटी के रूप में क्या अधिकार है, ये छोड़िए। अब सोचिए बहू के रूप में मेरे क्या कर्तव्य है, बेटे के रूप में क्या कर्तव्य है, पत्नी के क्या कर्तव्य है, पति के क्या कर्तव्य है, सास ससुर के क्या कर्तव्य है, विद्यार्थी के क्या कर्तव्य है, गुरु जी के क्या कर्तव्य है। लेकिन सभी ने अपने अपने अगर कर्तव्यों पे अगर ध्यान रख दिया तो देखना अधिकारों की रक्षा स्वतः हो जाएगी। हमारे इतने प्राचीन सनातन धर्म अपनाए, अपने वेदों में, पुराणों में देखो, कहीं पे अधिकारों का जिक्र है क्या, कहीं पे अधिकारों की चर्चा है क्या? बिल्कुल नहीं है। सब जगह कर्तव्यों की चर्चा है। तो आज के दिन हमें इस पे भी, पहला जो बात मैंने बताई कि हमें अधिकारों के साथ साथ अब कर्तव्यों की भी चर्चा करनी है। दूसरा, अपना जो कुटुंब है, भारत देश पे आपको देखो कितने वर्षों से कितने आक्रमण हुए, कितने लोग आक्रांत आए चले गए, लेकिन अपनी जो कुटुंब व्यवस्था जो थी ना, ये मजबूत थी, तब हम बचे रह गए। नहीं तो आज की तारीख के अंदर हम सब कभी समाप्त हुए रह जाते हैं। तो हमारा जो कुटुंब व्यवस्था है, जो परिवार भाव है, ये मजबूत बना रहे। आजकल तथाकथित पढ़े लिखे बच्चे जो होते हैं ना, वो एकदम कंधे उठा कहते हैं ये कौन है, मैं तो उनको जानते ही नहीं, मतलब मौसी को नहीं जानता, मौसी के बच्चे कितना ये पता नहीं, उनके नाम कितना ये पता नहीं। तो ये स्थिति खतरनाक होती जा रही है। हमें बच्चों को इस प्रकार के संस्कार देने हैं, सनातन संस्कार देने हैं। विद्यालय भले ही अंग्रेजी माध्यम का हो चाहे कैसा ही हो, बच्चों को प्राथमिक कक्षा तक की शिक्षा जो है उसको अपनी मातृभाषा में देनी है। कई तथाकथित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बच्चों से अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, हिंदी बोलने को उस पर जुर्माना और ठोक देते हैं। बच्चे का जो है विकास ही नहीं हो पाता है। और नई शिक्षा नीति में तो कह रखा है कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में ही होनी है। और मातृभाषा जो अपने सहज संवेगों की भाषा, अपनी भावनाओं की भाषा, सहज ज्ञान जिसके अंदर आता है वो मातृभाषा ही होती है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं
अनपढ़ भी होते थे, निरक्षर भी होते थे, लेकिन ज्ञानी बहुत होते थे, ज्ञान बहुत होता था। तो ये समझने की जरूरत है कि ज्ञान केवल किताबों से ही नहीं मिलता है, ज्ञान अनुभवों से मिलता है। तो मातृभाषा में शिक्षा जो है वो हम घर में बच्चों को प्रारंभिक दौर में उसको जरूर उस प्रकार से लेके शिक्षा दें, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मातृभाषा ही, मैं एक बार वाक्य बताता हूँ। अकबर के पास, अकबर नाम सुना ही होगा, बादशाह अकबर, उसके पास में एक बार एक बहुभाषा पहुंच गया, बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला, कई भाषाएं जानता है। और अकबर के दरबार में आके कई सारी भाषाओं में बोल के और प्रदर्शन किया, एक एक 2-2 मिनट कई भाषाओं में बोला। और उसके बाद उसने अकबर से प्रश्न किया कि बादशाह, तुम बड़े होशियार हो, बड़े बादशाह हो, भारत के बादशाह, तुम्हारे इतने सारे दरबारी हैं, मैंने इतनी भाषाएं जो बोली, 50 से अधिक भाषाएं आपके सामने प्रदर्शन किया, आप या आपके दरबार में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, उसमें से कौन सी मेरी मातृभाषा है? आदेश मिल गया बीरबल का, शुरू करा मारा, और तीसरा चौथा कोड़ा बजा उसके पीठ के ऊपर जोरदार, वो भाषा बोला, अरे बाप रे, बचा लो बचा लो बचा लो। वो उस समय जिस भाषा में बोला, बीरबल ने कहा ये इसकी मातृभाषा है। तो ये अपने भावों की, संवेगों की भाषा जो है वो मातृभाषा है, और इसलिए मातृभाषा में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा जो है हमें करनी चाहिए। एक बात और भी ध्यान देना है, बच्चों को केवल पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। बच्चों को प्यार से बातचीत करके, उसकी बातें सुन के, धीरे धीरे उसके पीठ थपथपा के वैसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। आजकल चक्कर क्या है, पहले क्या होते थे, पिताजी का काम होता था कि पढ़ाई लिखाई करो, उसको डांट ठोकना करना, उसको सजा देना। आजकल काफी घरों में काम ट्रांसफर हो गया, माताओं के पास से लगे ट्रांसफर हो गया तो अच्छी बात है, दोनों ने दबा के रख लिया तो गड़बड़ है। कोटा में आए दिन क्या हो रहा है, बच्चे इतने तनावग्रस्त है, देश विदेश से बच्चे वहां पे कोटा में पढ़ने के लिए जाते हैं, और जगहों पे जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। बच्चे लगातार सुसाइड केस कर रहे हैं, आपको पता होगा। सुसाइड तो अंतिम स्थिति है, सुसाइड नहीं भी कर रहा है तो कितने तनाव में रहने वाले तो हजारों लोग हैं, सुसाइड करने वाले भी सैकड़ों में हो गए। ऐसे जो वहां पे सुसाइड करने वाले लोग थे, 25-30 बच्चे जो है, उनके ऊपर सामाजिक अध्ययन हुआ। मैंने भी अध्ययन किया, उसकी रिपोर्ट लेके देखी, पता चला कि बच्चे बहुत प्रेशर में थे, बहुत दबाव में थे। बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया वहां पे, मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे ज्यादातर पढ़ने के लिए भेजे। किसी माँ ने अपना गहना जो है वो बेच के, गिरवी रख के भेजा, पिता ने लोन लेके भेजा, भूमि जो है वो अपनी जमीन जो है वो गिरवी रख के भेजा। बच्चे को पता है इस बात को, किस प्रकार से मेरी फीस के पैसे आए। अब बच्चे के फोन के ऊपर जब हालचाल उसके पूछे जा रहे हैं, बच्चे को पूछ रहे हैं, हाँ भाई तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या रैंक आई तुम्हारी, सब पढ़ाई की बातें, पिताजी उसकी पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। तुम्हें पता तो है ना बेटा, देख तेरी माँ का गहना गिरवी रख के भेजा, तुझे पता है घर की स्थिति कैसी चल रही है, इसलिए तुम ध्यान रखना, देखो तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब बच्चे पे कितना प्रेशर आता है, बाप बेटा बच्चा को, अब उसके पास माँ फोन उठा, माँ को देते हैं फोन, ले माँ से बात कर। अब वो सोचा माँ तो कोई और बात करेगी, माँ भी पूछ रही, हाँ तेरे पिछले वाले टेस्ट में कितने नंबर आए, कोई और नोट्स चाहिए कोचिंग के तो बता, बढ़िया सी पढ़ाई करना, ध्यान रखना। हो गया काम का बड़ा। अरे माँ तू तो कम से कम पूछ लेती, जब पिताजी ने सारी बातें पूछ ली तो तू तुझी बातें पूछ लेती, बेटा तुझे रात को दूध पीने को मिलता है कि नहीं मिलता है, बाहर तू गया है, तुझे कोई परेशान तो नहीं करता है, तू आराम से तो है वहां पे, तुझे हमारी याद तो नहीं आती है। और ऐसे करके कुछ बातें, घर परिवार की कुछ बातें बता के बच्चे को हल्का करे। अब जब माँ बाप दोनों ही काम करने लगेंगे तो मामला गड़बड़ है। मैं अपने घर पे व्यक्तिगत रूप में परेशान रहती है पत्नी का, आप बच्चों को कुछ कहते हो नहीं, तो कहती है जम के कहती है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं पूछता हूँ, बच्चों से कुछ नहीं करता, मुझे पता है वो जम के करती रहती है। मैंने कहा यार 2 महीने तू बंद कर ले, मैं तो पूरी दुनिया में करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा। मैं तो दोनों में तय कर ले, तुम्हें करना नहीं कर, फिर मैं ही करूंगी, आप तो कभी कभी घर पे रहते हो परेशान कर दोगे। मैं कहा मैं करूंगा तो तू नहीं करेगी, तू करेगी मैं नहीं करूंगा, दोनों में से आधा काम बांटना है। तो ये भी थोड़ा देखने की जरूरत है। बच्चों को बहुत पाल पोष के, केवल बच्चों को अगर प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट बनने के बाद में पदार्थ हो गया, पदार्थ की तरह काम करेगा, भावनाएं खत्म हो जाएगी। 2 छोटी-छोटी घटनाएं बताता हूँ, उसके बाद बात को समाप्त करूंगा। मुंबई के अंदर आशा सानी का केस अगर आपने देखा हो, आज से 3 साल पहले की घटना, फ्रंट पेज पे पूरे भारत में थी। आशा सानी अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, IITian बना, शानदार इंजीनियर, अमेरिका जाके शिफ्ट हो गया बच्चा, नौकरी लगी जोरदार उसकी, पिताजी की डेथ हो चुकी थी, माँ पीछे अकेले थी मुंबई के अंदर।
और माँ को वो सप्ताह में एक बार फोन करता, फिर धीरे धीरे 1 महीने में एक बार फोन करता, 6-6 महीने में फोन करता, लंबा लंबा समय हो जाता। बीच में एक दिन बेटा मुंबई में फिर कोई काम से आया हुआ था, उसने सोचा कि जाके संभाल लूं घर को, फ्लैट सही सुरक्षित है कि नहीं है, कोई रंग रोगन वगैरह नहीं हुआ तो देख लूं। घर पे गया, दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा खोला नहीं। बुलाया दरवाजा तोड़ने वालों को, दरवाजा तोड़ा, भीतर घुसे, देखा एक पलंग के ऊपर एक कंकाल लेटा हुआ है। कंकाल, आप लोगों में से घटना अगर वो देखी सुनी होगी, खूब जबरदस्त उसमें चर्चा है। कंकाल लेटा हुआ, उस कंकाल की हड्डियों की फॉरेंसिक जांच कराई, वैज्ञानिक जांच कराई, पता चला 2 साल पुराना कंकाल था। 2 साल पहले उसकी मां मर गई, बेटे को कोई खैर खबर ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। बेटे को प्रोडक्ट बनाया था, प्रोडक्ट तो वैसे ही रहेगा। आप लोग जब बनाओगे प्रोडक्ट तो उस प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा फिर इच्छा आकांक्षा नहीं करना, ना वो समाज के काम आएगा, ना परिवार के काम आएगा, ना वो देश के काम आएगा, किसी के नहीं काम आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चा जो है उसको प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट ही बनाना। 1.5-2 साल पहले की घटना फ्रंट पेज पे अगर आपने सुनी होगी, राजकोट के अंदर जयंतीबेन पटेल, बेटा उसका प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के अंदर, पढ़े लिखे लोग बता रहा हूं, वो इंजीनियर, ये बेटा प्रोफेसर। तो माँ को क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। अब उसकी रोज सेवा करनी पड़ रही है, उसके ऊपर पैसा भी जा रहा है, ऐसे तो कितने साल उसकी सेवा करेंगे। तो एक दिन उसको कहते हैं, माँ छत पे चल, तेरे को जो है सूरज के अर्घ लगाते हैं, आज सूरज भगवान की पूजा करनी है। माँ को पकड़ के कंधे होरी दूरी करके और सीढ़ियां चढ़ा के छत पे ले गया, और छत से जो है उसको धक्का दे दिया, सबसे ऊपर वाली मंजिल से धक्का दे दिया, खत्म। सीसीटीवी कैमरे से फुटेज से 7-10 दिन बाद में पुलिस वालों को पता चला, और वो खबर भी फ्रंट पेज पूरे भारत पे गई। वो इंजीनियर था, ये प्रोफेसर था। हम हमारे बच्चे को अच्छा बिजनेसमैन बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर बनावे, इंजीनियर बनावे, सब बनावे, उसके पहले उसको इंसान बनाओ, उसको पहले उसको भावनाओं की समझ वाला व्यक्ति बनाओ, उसको पहले उसको लोगों की मदद करने वाला बनाओ, उसको 4 जगह साथ में ले जाओ, कभी गौशाला ले जाके उसके हाथ से खाना खिलाओ, कभी उसको गरीबों को 2 रोटी उसके हाथों से खिलाओ। भाव जगेंगे, भाव जग जाएगा ना, और बचपन में जग गए जिंदगी भर रहेंगे। दूसरी एक अंतिम बात, हमारे यहाँ पे बहनें बैठी हैं, हालांकि ये कुरीति धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन बच्चियों को नहीं पढ़ाना, उसको कम पढ़ाना, उसको अच्छी स्कूलों में नहीं डालना, ये आज भी कुरीति अच्छे घरों में विद्यमान है। आज भी जो है बच्चों की चाह जो है वो बहुत रहती है। मैंने जिनके 3 या 4 बच्चे हैं उनके ऊपर हमने पर्याप्त शोध किए, भाई हम हमारे 2 तक ठीक है, 3 या 4 बच्चे किसके हैं। तो शोध किया तो 99% पेरेंट्स में उसमें पाया कि 3 बच्चे उसके हैं जिसके पहले 2 बच्चियां हैं, 2 लड़कियां हैं, और तीसरा लड़का हो, इस आस में तीसरी जो है वो और संतान कर ली। 4 है, 4 के अंदर ही वही है, तीसरी लड़का हो गया, चौथा और लड़का हो जाए, या तीसरी लड़की हो जाए, अब तो लड़का हो जाए, ऐसे में 4 करें। अभी भी जो है वो मोह अभी भी छूट नहीं रहा है। और बच्चियों की शादियों में दुनिया भर का पैसा खर्च हो रहा है, खूब जम के पैसा खर्च हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्ची की शादी पे जो पैसा खर्च कर रहे हो और बच्ची की पढ़ाई पे जो पैसा खर्च कर रहे हो, उसको दोनों आपस में अदला बदली कर रहे हो, सारा काम हो जाएगा। जो शादी पे खर्च किया जाने वाला, उस बच्ची की एजुकेशन पे खर्च करो, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, उसको आगे बढ़ाओ करो, अपना भी उसको अच्छा घर मिल जाएगा, और वो खुद ही लेके तरक्की कर लेगी, खूब वो आगे बढ़ेगी। तो आज के दिन रामनवमी का दिन है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म दिवस है, और हमारे सनातन धर्म में कोई भी त्योहार होता है, मंगल काम होता है, वो दिन केवल त्योहार मनाने का नहीं होता है, वो संकल्प का दिन होता है। आज के दिन क्या हम ऐसा संकल्प ले सकते हैं क्या, हम हमारे बच्चे, हमारे संपर्क में जो बच्चे आएंगे उन सबको हम जीवन के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा देंगे, उनकी भावनाएं जो है प्रबल करेंगे, उन सबको बताएंगे कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद में कभी कोई गरीब जो पैसा नहीं दे सकता है तो उसको तुझे फ्री के अंदर इलाज कर लेना है, और उससे जो बरकत होगी उससे तुम्हारा पूरा जीवन जो है बहुत अच्छा चलेगा। इस प्रकार की शिक्षा हम बच्चों को दे सकते हैं क्या, ये आज के दिन हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और इस प्रकार का संकल्प भी लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।